गजब नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग बहुत कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वाजिद कुरैशी। आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़ चैनल। एसएमडी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की दिन भर की खबरों पर। सरकारी काम से हटाने के बाद भी वाहनों में लिखवा रखा है मध्य प्रदेश शासन, मॉडिफाई गाड़ियों से निकाले साइलेंसर। सिरोंज में सरकारी शब्द वाहनों में लिखवा कर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाने का काम कई वाहन चालक कर रहे हैं। शासन लिखे होने के कारण आसानी से यहां से वाहन निकल जाते हैं। इनकी जांच भी पुलिस नहीं होती है, इस वजह से इसको मिटाने का काम नहीं कर रहा है। सरकारी शब्द का प्रयोग इस तरह कोई नहीं कर सकता है यदि वो सरकारी काम में नहीं लगे हैं। वहीं दूसरी ओर शहर में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन देखने को मिल रहे हैं, फिर भी इनकी कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है। यातायात पुलिस प्रशासन के द्वारा मध्य प्रदेश शासन या सरकारी वाहन लिखे हुए जितने भी वाहन दौड़ रहे हैं उन सब की जांच की जाए तो बड़ी संख्या में इस तरह चल रहे वाहन पकड़ में आ सकते हैं। इस शब्द का कई वाहन चालकों के द्वारा फायदा उठाकर गलत कामों को भी अंजाम दे देते हैं। सरकारी सेवा से हटाने के बाद इन वाहनों पर शासन और सरकारी नाम लिखा होता है, उसको तत्काल हटवाने का काम होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। इस वजह से सालों से ऐसे वाहन बेरोक-टोक चल रहे हैं। कई एम्बुलेंस का उपयोग भी दूसरे फायदे के लिए किया जा रहा है, जिसका खुलासा कई बार यातायात पुलिस की जांच में कई मामले सामने आ चुके हैं। सरकारी काम में लगने के दौरान मध्य प्रदेश शासन या सरकारी वाहन का जो टैग एक बार लग जाता है उसको हटाने की कोई नई सोच है, क्योंकि सरकारी शब्द लिखे होने से चेकिंग में फायदा मिलता है। इसीलिए ये लोग जानबूझकर अपने वाहनों से सरकारी शब्दों को हटाने तैयार नहीं होते हैं। जांच होती है तो उस दौरान चालक बोल देते हैं सरकारी वाहन है, इसके बाद इनको बगैर जांच के ही जाने का सिग्नल मिल जाता है, जबकि हकीकत में इनका सरकारी काम से कोई वास्ता नहीं होता है। इनका मकसद केवल सरकारी शब्द का दुरुपयोग करना होता है। वो लंबे समय से हो रहा है, आज भी जारी है। यातायात पुलिस को सरकारी शब्द का गलत उपयोग करने वाले वाहनों की जांच पड़ताल करके कार्रवाई करनी चाहिए। गलती साबित होने पर उनके ऊपर चालान हो, तब जाकर ऐसे सरकारी शब्द का इस्तेमाल करना बंद करेंगे। नहीं तो इसी तरह उनके वाहनों में ये लिखा रहेगा। दूसरी ओर अनुबंध खत्म होने के बाद जैसे ही वाहन वापस होता है, इस दौरान मैसेज सरकारी शब्द लिखो मिटाना चाहिए। इसके अलावा लोकसभा विधानसभा चुनाव के अलावा अन्य सरकारी कामों में जब वाहनों कुछ समय के लिए लगाया जाता है, उस समय भी सरकारी शब्द का उपयोग इन वाहनों का होता है। काम समाप्त होने के बाद सरकारी शब्द लिखा रहता है। इसी का फायदा उठाने काम कई लोगों के द्वारा किया जाता है। यातायात पुलिस ने मॉडिफाई वाहनों से निकलवाए साइलेंसर। यातायात पुलिस के द्वारा शुक्रवार को वाहन चेकिंग में मॉडिफाइड वाहनों की जांच करके तेज आवाज करने वाले साइलेंसरों को निकलवाने का काम करते हुए इनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए फिर से लापरवाही मिलने पर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस निरस्त करने की बात भी की। यातायात प्रभारी रितेश वाघेला ने बताया कि वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 2 मॉडिफाई वाहनों में से तेज आवाज करने वाले साइलेंसरों को निकलवा कर 1,000 रुपए का चालान भी किया गया। इसकी सख्त हिदायत भी इनको दी गई है। हमारे द्वारा सरकारी शब्द लिखें वाहनों के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि मिसयूज हो रहा है, तो इन वाहनों की जांच करके नियम विरुद्ध पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई वाहन मालिकों और चालकों के ऊपर कार्रवाई करके सरकारी या मध्य प्रदेश शासन लिखे शब्दों को मिटवाने का काम भी किया जाएगा। आधार कार्ड की आवश्यकता हर सरकारी काम में होती है। नवीन आधार कार्ड बनवाने से लेकर मोबाइल से आधार कार्ड नंबर लिंक होना भी जरूरी है। इसके अलावा छोटी मोटी त्रुटि को भी ठीक करवाना होता है।
इसी का परिणाम है कि आधार सेंटरों पर काम करवाने वालों की लंबी लंबी लाइनें कुछ दिनों से प्रतिदिन लग रही हैं। इसकी जानकारी होने के बाद भी जिम्मेदारों के द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए आधार केंद्रों की वृद्धि नहीं करवाई जा रही है। इस वजह से ऐसे हालात बन रहे हैं। इस समय गर्मी के कारण लोगों की हालत खराब हो रही है, फिर भी मजबूरी में लोग आधार सेंटरों के बाहर धूप में खड़े होने को विवश हो रहे हैं। कई लोगों की तबीयत भी तेज धूप के कारण खराब हो रही है। सबसे बड़ी समस्या तो छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तथा महिलाओं को उठानी पड़ रही, इनको भी लाइन में लगना पड़ रहा है। एक आधार केंद्र पर एक दिन में 60 से 70 लोगों का काम ही हो है। वही प्रत्येक केंद्र पर 200 की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। इसके कारण से कई लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ता है, फिर दोबारा से चिलचिलाती धूप में लाइन में इन्हें खड़े होना पड़ता है। उनकी परेशानी ऐसी में बैठने वाले अधिकारियों को नजर नहीं आ रही है। आधार केंद्रों की वृद्धि जिला प्रशासन के द्वारा करवा दी जाए, इस समस्या से लोगों को निजात मिल सकती है। गंजबासौदा के बरेठ रोड पर स्थित साईं मंदिर वाली गली के मेन रोड पर एक स्कूटी में अचानक आग लग गई। घटना के समय आसपास के दुकानदारों ने तत्काल आग को बुझा दिया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट या ईंधन लीकेज के कारण आग लगी हो सकती है। लू के थप्पड़ों से लोगों की हो रही हालत खराब। सिरोंज में पिछले कुछ दिनों से गर्मी का रौद्र रूप देखने मिल रहा है। सुबह से लेकर देर शाम तक गर्म हवाएं चल रही है। दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक तो सड़कों पर वाहनों की संख्या बहुत कम हो जाती है। इक्का दुक्का वाहन नजर आते हैं। कूलर पंखे भी साथ नहीं दे रहे हैं। गर्मी के कारण लोगों को बेचैनी भी हो रही है और उल्टी दस्त के मरीज भी बढ़ रहे हैं। घरों से निकलने में लोगों की हालत खराब हो रही है। शुक्रवार को भयंकर असर देखने को मिला। शाम के समय बादलों के साथ हवा चलने से कुछ राहत मिली। जब तक मानसून की बारिश प्रारंभ नहीं होगी, तब तक गर्मी से लोगों की इसी तरह हालत खराब होती रहेगी। पेय पदार्थ की मांग में वृद्धि एकदम से बढ़ गई है। कैमरामैन आशु खान के साथ सईद खान की रिपोर्ट। अगर आपको हमारे चैनल की न्यूज़ पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।